नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें महिलाओं के लिए कॉम्पिटिशन इतना हाई क्यों रहेगा? तो बिना किसी देरी के हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस बार महिलाओं के लिए कॉम्पिटिशन क्यों बढ़ गया है, इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी हाल-फिलहाल में कोई ऐसी भर्ती हुई नहीं जिसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो चुकी हो। तो इसका सबसे बड़ा कारण रहेगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो एसएससी जीडी में एग्ज़ाम दिए, रेलवे ग्रुप डी में एग्ज़ाम दिए, यूपीएसआई में एग्ज़ाम दिए, तो अभी उनकी ज्वाइनिंग हुई नहीं है। वो सारे अभ्यर्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का एग्ज़ाम देंगे। तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो यूपीएसआई में ऑलरेडी डीयूपीएससी के लिए बुलाई गई महिलाएँ हैं, वो इसमें भी बैठेंगी। और भी कई कारण हैं, जैसे कि फॉर्म कितने भरे गए। अगर हम बात करेंगे कि कितनी गर्ल्स ने फॉर्म भरा है, तो ऑफ़िशियल डाटा तो आयोग की तरफ से कुछ नहीं जारी किया गया है कि कितनी गर्ल्स ने, कितनी बॉयज़ ने फॉर्म को फिल किया है। फिर भी कई वेबसाइट के माध्यम से पता चला है कि लगभग 6 से 8 लाख, ठीक है? 6 से 8 लाख तक गर्ल्स ने फॉर्म को फिल किया है। अब ये डाटा आपको कम लग रहा होगा या फिर ज़्यादा लग रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मायने ये नहीं रखता है दोस्तों, मायने ये रखता है कि 6 से 8 लाख फॉर्म अगर फिल किए गए हैं, तो महिलाओं के लिए सीट कितनी है? सबसे बड़ी बात है कि सीटें कितनी हैं? तो सीटें बहुत कम है दोस्तों। सीटों की अगर बात की जाए, तो टोटल सीटें हैं 2388 सीट। अब आप खुद सोचिए कि फॉर्म को अप्लाई कितने लोगों ने किया? 6 से 8 लाख लोगों ने, केवल महिलाओं की बातें हो रही हैं। सीटें कितनी हैं? 2388। अगर हम बात करें कि एक सीट पर कितनी महिलाएँ आएँगी, तो दोस्तों एक सीट पर आ रही हैं लगभग 220। 220 महिलाएँ एक सीट के लिए फाइट करेंगी। वहीं अगर बॉयज़ की बात की जाए तो एक सीट पर लगभग 67 बॉयज़ आ रहे हैं, ठीक है? अब आप खुद देख लीजिए, एक सीट पे कहाँ 67 बॉयज़, एक सीट पे कहाँ 220 लड़कियाँ, तो कॉम्पिटिशन कितना टफ है। ठीक है दोस्तों, ये तो होता ही रहेगा, अगर भर्तियाँ नहीं कराई जाएँगी टाइम पर, तो कॉम्पिटिशन का लेवल ऐसे हाई होता रहेगा। लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें कैसे पेपर को हल करना पड़ेगा, कितना सेफ स्कोर रखना पड़ेगा, कैसे हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा हिंदी, मैथ, रीज़निंग और जीके जीएस को, कि हमारा कम से कम 115 क्वेश्चन तो हो ही जाए। क्योंकि अगर आप एकदम सिक्योर होना चाहते हैं, तो मिनिमम तो 115 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। इससे कम का मतलब इस बार चांस बहुत कम दिख रहा है। अगर मॉडरेट टू हाई भी पेपर रहा, तब भी 115 क्वेश्चन के करीब कट ऑफ रह सकती है। अगर ईज़ी हो गया, तब तो यूपीएसआई के जैसे हाल हो जाएगा, 120 या फिर 130 तक भी जा सकता है। ठीक है? कुछ कहा नहीं जाएगा इसमें। लेकिन अगर मॉडरेट टू हाई पेपर का लेवल रहा, तो 115 क्वेश्चन तो रखना ही रखना पड़ेगा टारगेट। ठीक है? तो अगर सेफ स्कोर की बात की जाए, तो महिलाओं के लिए अभी तक आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए, तो 115 क्वेश्चन, अगर आप लोग 115 क्वेश्चन कर ले रही हैं, तो मान लीजिए कि आप 100% सेफ हैं। अगर आपके आज 100 जा रहे हैं, 110 जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हिंदी, रीज़निंग इन दोनों पे अच्छे से कमांड बना लीजिए। ठीक है? तो 115, 120 तक जा सकते हैं। बात करें पेपर को हल कैसे करें? बहुत अभ्यर्थियों को यही नहीं पता रहता है कि हम किस अप्रोच के साथ अपने पेपर को हल करें। जिस तरह से आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम में जैसे पेपर आ जाएगा मॉनिटर पर, या फिर ऑफ़लाइन में जैसे पेपर आ जाएगा क्वेश्चन बुकलेट, तो हल करना शुरू कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही। ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। आपको क्या करना है? आपको दोस्तों देखना है आपका जो मजबूत पोर्शन है। जैसे आपका अगर हिंदी बहुत अच्छा हो, हिंदी में आप 37 में 30 प्लस हर बार कर रहे हो, 32-35 तक जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले हिंदी को पिकअप करिएगा। ठीक है? तो पेपर का हल करने का सीधा-सीधा तरीका ये है, जो मैं बता रहा हूँ, अगर उसको आप फ़ॉलो कर लिए, तो ये मान के चलिए कि अगर आप आज 110, 105, 100 तक भी हैं, तो आप 115, 120 तक जा सकते हैं। तो क्या-क्या करना है, एकदम बारीकी से समझिए। पहला काम ये करिए, जो आपको मज़बूत पोर्शन है, अगर रीज़निंग है, मैथ है, हिंदी है, जीके जीएस की तो बात ही नहीं की जाएगी, क्योंकि किसी का भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो हिंदी अगर अच्छा है, तो हिंदी को पिकअप करिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर आपके 2, 3, 4, 5 लगातार क्वेश्चन ऐसे आ गए, जो आपने सुन रखे हों, या फिर आपको एकदम 100% श्योर है, तो आपका मनोबल हाई होगा। इससे आपको आगे के प्रश्नों को हल करने की एक पावर मिलेगी। ठीक है? तो आप पहले हिंदी से शुरुआत कीजिए। मैथ अगर आपका
बहुत अच्छा नहीं। आपको लगता है कि मैथ मतलब अगर 38 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप हर बार 20-25 इतने पे अटक जा रहे हैं, तो मैथ को तो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए आप पहले। पहले आप हिंदी हल करिए, हिंदी अगर अच्छा है तो, नहीं तो रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग को हल करिए। सही अप्रोच यही होता है दोस्तों। नहीं तो तमाम अभ्यर्थी हैं, 6 से 7 लाख 8 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, तो क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अभी आपको मैंने बता दिया ना कॉम्पिटिशन कितना हाई है। तो आप पहले हिंदी कीजिए, उसके बाद रीजनिंग कीजिए। जो आ रहा है क्वेश्चन उसको पहले कर लीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको घेरा बना दीजिए, एक घेरा बनाइए कि हमको इसको बाद में करना है। अगर 50-50 है तो डबल घेरा बना दीजिए। इसको आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। एक घेरा का मतलब आपको एकदम नहीं आ रहा, दो घेरा का मतलब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है? ऐसे करते हुए सारे क्वेश्चन को पहले हल करिए। हिंदी की हो गई बात, हिंदी कर लिया आपने, मान लीजिए 7-8 क्वेश्चन आपसे अभी रह गए हैं, फिर आप तुरंत रीजनिंग पर आइए। रीजनिंग पर आने के बाद रीजनिंग को लगातार लगाने का प्रयास करिए। जो प्रश्न लेंदी है, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, कथन निष्कर्ष हुआ, कथन पूर्वधारणा हुआ, ऐसे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे पजल कोई हो गया, पजल नहीं सॉल्व हो रहा है, तो उसको स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, उस पे समय बेकार मत करिए, ठीक है? तो आप देखेंगे कि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। रही बात मैथ की, तो मैथ में आप देखिए, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, ट्रेन वाली, चाल समय दूरी, ये सब अगर चैप्टर आपके अच्छे हैं, तो आप कोशिश करिए कि ऐसे-ऐसे क्वेश्चन को ढूँढ करके जल्दी से लगा लीजिए। आपकी विज़ुअलाइज़ेशन अच्छी नहीं है, एडवांस मैथ अच्छा नहीं है, तो आप उन पे समय बर्बाद मत करिए। आप सबसे पहले फ़ोकस करिए कि जो आपको आ रहा है, उसके क्वेश्चन टैकल कर लीजिए। उसको लगातार जल्दी से जल्दी करने का प्रयास कीजिए। इससे आपका समय बचेगा। समय बचेगा तो लास्ट में आप जीके जीएस पे कुछ तुक्का मारने की विधि से आप लगा सकते हैं। मैथ में अगर समय बचेगा, मैथ में आप बाद में ऐसे सॉल्व करेंगे, तो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। रीजनिंग में कुछ पजल वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर कैलेंडर वाला क्वेश्चन हो गया, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपके पास समय बचेगा तभी तो कर पाएँगे। तो इसलिए आप समय बचाने का प्रयास कीजिए। रही बात जीके जीएस की, तो जीके जीएस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब आप फ़ोकस ये करिए कि करंट अफ़ेयर को कहीं से पढ़ लीजिए, जो आपके नोट्स हो उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है? तो बात हो गई फॉर्म कितने लोगों ने भरा है, सेफ स्कोर क्या होगी 115 पेपर कैसे हल करें, इसको हमने बता ही दिया कि जो आपका सबसे मजबूत हो उसको हल करने का प्रयास कीजिए। अब इस बार कंपटीशन क्यों हाई है, ठीक है? कंपटीशन दोस्तों इसीलिए हाई है कि अभी तक की जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं लेटेस्ट में, उनकी जॉइनिंग हुई नहीं है, तो सारे अभ्यर्थी इसमें अपीयर होंगे। सभी लोग एग्ज़ाम देंगे। हाँ, बाद में भले किसी का यूपीएसआई में हो जाएगा तो छोड़ के चला जाएगा, किसी का टीचर में हो जाएगा तो छोड़ के चला जाएगा, अन्य किसी अच्छी वैकेंसी में हो जाएगा जिसका ग्रेड पे इससे अच्छा होगा, तो छोड़कर चला जाएगा, वो सीटें बेकार हो जाएँगी। लेकिन बैठेगा तो ज़रूर, जो बेरोज़गार है पूर्ण रूप से, वो तो बैठेगा ही बैठेगा, ठीक है? इसलिए कॉम्पिटिशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और पिछली भर्ती में बहुत महिलाएँ हमारी बहनें होंगी, जो पिछली भर्ती में फाइनल मेरिट में बाहर हो गई होंगी, तो वो भी तो बैठेंगी। तो कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कीजिए। अगर समय नहीं मिल पा रहा है, तो समय मिलिएगा क्यों नहीं, आप समय निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है? बाकी अग्रिम शुभकामनाएँ आप सबको, ठीक है? इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।